डियर सन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। मैं ट्रिपल एफ ख्वाजा बेस्ट कांसेप्ट पावर यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं क्वेश्चन लेकर आया, इसमें लिखा है हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैन बी मेड बाय मल्टीप्लाइंग एनी टू डिफरेंट इंटीजर फ्रॉम द लिस्ट। अब हम पहले क्या करेंगे, 1 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही डिजिट रह जाता है। तो ये यहाँ 2 सेम टू सेम रहेगा, 3 सेम टू सेम रहेगा, 4 सेम टू सेम रहेगा और 8 4 सेम टू सेम रहेगा। अब 1 की कहानी खत्म, आप 2 से आ जाओ। अब 2 की प्रोडक्ट आपको यहां जाने की जरूरत नहीं, आप यहां जाओ। 2 को 3 से 6, फिर 2 को 4 से 8, फिर 2 को 8 से ये आपका 16 हो गया। अब 2 की कहानी खत्म। अब आ जाओ 3 पे। पहले में यहां आपको जाने की कोई जरूरत नहीं, आप यहां आ जाओ। 3 को 4 से 12, 3 को 8 से 24। अब इसी तरह आप आ जाओ। अब बारी है 4 की। 4 को सिंपली 8 से कम क्या आ जाएगा आपका 32। अब सारी प्रोडक्ट हो चुकी है। अब यहां देखो कौन सा कॉमन है। आपको यहां जो कॉमन नजर आए वो 8 है, वो एक हटा दो। अब टोटल काउंट करो तो 3 3 कितने हो गए, 6 6 और 2 11, 6 और 2 8, 8 और 1 9। तो आपका प्रोडक्ट क्या है 9, ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा है द सम ऑफ 11 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इंटीजर्स। ये इससे पता चल रहा है कि ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन है। तो अर्थमेटिक के अनुसार ये हम लिखते हैं तो 1 ऑड नंबर की इस तरह 1 3 5 7 9 इस तरह ये आगे बढ़ती जाएगी। इसमें आप नोट करेंगे ये सॉरी ऑड इंटीजर है, तो उसमें कॉमन नंबर की बात आती है। कॉमन नंबर की बात का मतलब यह है कि आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि कॉमन नंबर सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होता है। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास देखो सम की बात है, तो सम ऑफ, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सम के 2 फॉर्मूले हैं। एक ये फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस a। यहाँ एन सम ऑफ ऑल टर्म्स, इसका मतलब ये होता है n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, और a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और l का मतलब होता है लास्ट टर्म। लेकिन ये यहां नहीं चलेगी फॉर्मूला, इसलिए कि यहां हमें लास्ट टर्म दिया हुआ नहीं है। कहीं पे भी इस क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म नजर नहीं आ रहा है। तो दूसरी फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 g। एस एन ए और एन के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं ये क्या है। अब जी इसमें क्या है, जी हम कॉमन डिफरेंस को कहते हैं। अब देखो 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे फिर भी 2 आ जाएगा, 5 में 3 माइनस करेंगे फिर भी 2 आ जाएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन है, तो इसलिए जी का मतलब कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ आपको इसमें देखो 11 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का मतलब n दिया गया है, n आपका क्या है 11, और फिर क्या रहा है कि सम ऑफ ऑड इंटीजर्स 143, इसका मतलब एसएन आपको दिया गया है। एसएन क्या है आपका 143, और बाकी हमें क्या चाहिए, n दिया गया है एसएन, और इसके अलावा हमने जी सम ऑफ 11 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर में जी आपका क्या होता है 2 होता है। तो आपको ये कितनी 3 जो है वेरिएबल वो आपको मिले हुए हैं, बाकी सिर्फ आपको a जो फाइंड करना है। तो बाकी 3 अगर मिले हैं तो चौथा अगर अननोन है तो वो आसानी से फाइंड हो जाता है सिर्फ वैल्यू पुट करते हुए। अब आप वैल्यू पुट करो तो एन क्या है आपका 143, और n क्या है आपका 11 अपॉन 2, और यहाँ आप 2a हमें पता नहीं है, फाइंड करना है, प्लस n माइनस 1, n क्या है हमारा 11 माइनस 1, g हमारा क्या है 2। अब ये ऐसा करो 143 लिखो सेम, और ये 2 को यहाँ सेम लिखो, यहाँ 2a इसको सॉल्व पहले ब्रैकेट सॉल्व की, तो ये 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 10, और इसमें ये 2 मल्टीप्लाई है। अब ये 143 इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 सेम टू सेम लिखो, और यहाँ आपका इसमें क्या करोगे आप, इसमें क्या 2 कॉमन निकाल लो,
2 आपका काम गया, बाकी यहाँ क्या बचा a प्लस 10, तो ये आपका 2 कैसे हो जाएगा। अब ये 143 11 को आप यहाँ क्या करा है मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड चला जाएगा और ये आपका हो जाएगा a प्लस 10। अब यहाँ टेबल होगा 11 का, तो यहाँ 1 और यहाँ 33 बच गया, यहाँ 3 बच गया, 33 को 3 टाइम, तो ये आपका हो जाएगा 13 इज इक्वल टू a प्लस 10। अब ये 13 माइनस 10 करो, क्योंकि यहाँ प्लस करा, यहाँ साइड चेंज माइनस हो जाएगी, तो ये a, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू a। तो सबसे पहला टर्म है, पहला टर्म लीस्ट है, बाकी तो बढ़ते जा रहे हैं। 3 के बाद 5 आना चाहिए, 5 के बाद 7 आना चाहिए, तो आपका लीस्ट टर्म क्या हो जाएगा 3, तो ये आपका ऑप्शन है बी। आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।